राम यूट्यूब फैमिली, आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 7:30 बजे से कर रही हूँ। और गाइस अभी ना हाथ मुंह वगैरह धो लिए, हमने फ्रेश हो गए। और बहन जी भी इधर अम्मा जी के लिए ना अंगूर धोने जा रहे हैं। हम भी खा लेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, अभी लेट मिलेगा अम्मा जी को तो थोड़े से अंगूर ही दे देते हैं। हाँ, और देवर जी आ रहे हैं घर से तो फिर वो ही लाएंगे हमारे बहन जी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट। और अम्मा जी को तो यहीं हॉस्पिटल में मिल रहा है। तो मुझे तो भूख लगी पड़ती है सो तो मैंने कहा बहन जी को कि आप अंगूर धो के लाओ ना, खा लेते हैं हम। और कल मतलब अम्मा जी की हेल्थ ना बिल्कुल ठीक ही है, एक किस्म के पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा बहन जी, लग रहा है देख के भी। तो बस आज तो अम्मा जी ने खुद बोला कि मैं यहाँ घूमूंगी, नहीं तो अम्मा जी ने बेड से उतरना भी चाहते हैं। हाँ, लग रहा है फर्क ठीक है अब। और पर डिस्चार्ज तो कल ही मिलेगा। अम्मा जी के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी ना तो फिर उसके बाद ही भेजेंगे ये घर हमें। मासी जी की कॉल आई थी कि मैं और गोलंबर वाले बुआ जी आ जाते हैं। वैसे हमने मना किया कि भाई हम रह जाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, हम रह लेंगे यहाँ पे और आप चले जाना घर। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी साइड पेशेंट है, वो सुन रहे। पेशेंट है दूसरी बोला, पेशेंट है दूसरी साइड। मैं आई दो। हाँ, तो मैंने सोचा कि बाहर वॉशरूम वाले पानी से क्यों धोने अंगूर, यहाँ नल लगा है कूलर, तो यहाँ से धो लेती हूँ अंगूरों को। फिर ये नल जो है वो दबाना पड़ता है, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में बोतल, एक हाथ में अंगूर। धोए नहीं गए मेरे से, अब अंदर जाके धोती हूँ। बोतल में भर लिया मैंने पानी जी, मेरे से धो ही नहीं, ये नल दबाने वाला था ना तो उससे मैंने कहने कैसे धोने थे, फिर बोतल से धो लेती हूँ। अब थोड़ा सा पानी फेंका इसके अंदर, बस बोतल में धोई तू पा कर तू पानी साथ है ना कन में धोई रगड़ी में यहाँ पे अंदर चल इतनी पाई ना, धोई नहीं लिया, नीचे से निकल रहा है बेवकूफ़ पानी। मजी के लिए ना दलिया आ गया। लाइट वाली नहीं है जी ना, उनको लाइट तेरी मुड़ी देनी है ना सुबह। और अम्मा जी पीनी जर कर। डॉक्टर आए थे अभी, वो पूछ रहे थे बोल अम्मा जी से कि क्या हुआ है। अम्मा जी बोल रहे कुछ नहीं ना, मेरे को सिर में दर्द ना पेट में दर्द, कहीं भी दर्द नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि क्यों आए यहाँ पे, ऐसे ही आ गए, ऐसे लेके आ गए मेरे को। वैसे पानी के साथ थोड़ी दे मिठी तई आई था, मिठी लाना पानी। अच्छा लगा जूम कर रही हूँ मैं। आलू के पराठा और चाय चाय पी के आ गए हम ना, और साथ में खाना भी आ गया घर से। देवर जी ने भी, मासी जी ने भिजवा दिया था देवर जी के हाथ में, क्या भेजा है। और अम्मा जी ने ना दलिया खाया। अम्मा जी तो बोल रहे थे कि मेरे चटनी ना, अम्मा जी चटनी भी दें थोड़ी जी, मैं नहीं खाने दोपहर दे देंगे। तो अम्मा जी तो बोल रहे थे मेरे को ना मीठा खाने का जरा मन नहीं है। फिर ज़बरदस्ती सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया खिलाया ना, और बोला कि आपको जब घर से खाना आएगा तब नमकीन कुछ खिला देंगे। तो पत्नी अब खाएंगे अम्मा जी ने सब्जी कर दी, सब्जी कर दी। अच्छा, अब इस खाने को दोपहर में खाएंगे। अभी कट गया से कड़ी पे चौपड़ राम कर लिया तो क्यों से नहीं कर बहन जी क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, गुस्से में तुम आया। हमारे सब्सक्राइबर क्या बोल रहे थे आप,
मैं बोल रही थी ना, डॉक्टर आए राउंड पे ही, तो उन्होंने मतलब उन्हें पता नहीं था हम जोड़बा हैं। हाँ, तो डॉक्टर आए थे ना राउंड पे ही, तो उन्हें कैसे करके पता चला कि हम ट्विंस हैं। तो उन्होंने बोला ना, किसी और एक और लेडीज़ थी, वो भी बुजुर्ग ही हैं, उनसे बोला ना कि अम्मा देखिए, ये वाले अम्मा जो है 90 साल के, और ये कितने किस्मत वाले कि इनकी सेवा जो है वो पोतर बहुएँ कर रही है। और बहुत अच्छा लगा वो देख के कि पोतर बहुएँ ऐसी सेवा कर रही है, और अम्मा की तो बहुत ही अच्छी किस्मत है। उनको पता नहीं कि उनका पड़पोतू भी आ गया है अब तो। अम्मा इतने किस्मत वाले हैं, नहीं तो किसको मिलता है इतना सब कुछ देखने के लिए। 2-2 नहीं 4-4 बहुएँ हैं, पोतनुएँ 3-3, अभी 2-3 और आएंगी। और छुट्टी के लिए भी बोल दिया डॉक्टर ने कि शाम तक जा सकते हैं, अब लगेगा पता। पहले तो ड्रिप लगी है, हाँ ड्रिप लगी है मुझे। बोला वो, मैंने कहा डैडी जी ने कल मिठाई लेकर दे थे हमारे लिए, एक ही पैकेट खाया था कल, एक अभी खा लेते हैं सोते सोते। फोन चला जी, खाना अलाउड नहीं है, प्रताप जी खुद नहीं कि हाँ ये तो खा लेते हैं। मैंने मूंग दाल खा ली। तो फैमिली रात के टाइम ना बहन जी उस वाले बेड पे सोई थी, ये जो सामने बेड है, मैं इस वाले बेड पे सोई थी। सेम वैसे ही बेड है यहाँ पे। मैंने सोचा कि अम्मा जी के सामने सो जाती हूँ, मतलब वॉशरूम वगैरह जा रहे थे अम्मा जी बार बार ना, तो उन्हें फिर ऐसे उठाना पकड़ के ले जाना ले आना आ रहा था, इसलिए मैं तो यहीं पे सोई थी। वैसे वो वाला बेड भी खाली था, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल है, पर मैंने यही सोना सही समझा क्योंकि अम्मा जी फिर आवाज़ लगाते हैं उठ के बैठ जाते हैं। अभी ना ये वाला बेड भी बुक हो गया। अभी यहाँ पे पेशेंट आए हैं, वो पता नहीं ये टेस्ट वगैरह के लिए गए होंगे, पर आ गए हैं। अब ये बेड बुक हो गया, ये भी बुक हो गया। अब ना बहन जी मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा। वैसे आज तो छुट्टी हो गई हमारी, हम तो चले जाएंगे रात को, तो सोए गए एडजस्ट कर रहे हैं अभी हम ना एक बेड पे दे जाए। और अगर ये भी होता ना कल वो वाला बेड खाली, तो फिर भी मैं और बहन जी आराम से आ जाते यहाँ पे है ना। मैंने बहन जी को बोला था कि आप ना उस साइड सर कर लेना, मैं इस साइड सर कर लूँगी और आ जाएंगे आराम से, क्योंकि वैसे लंबा है बेड ना, तो हम तो हो जाते हैं अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। अम्मा जी को ड्रिप लग गई है अब फिर से। हाँ तो गाइस खाना खा लेते हैं। मम्मी जी ने चटनी भेजी है, भिंडी की सब्जी, और अम्मा जी बोल रहे हैं कि मेरा मन ना घर की रोटी खाने का कर रहा है, इसलिए बहन जी ने बोला एक रोटी के साथ दे देते हैं। खिचड़ी नहीं खाना है मैंने, अम्मा जी बोल रहे हैं। उठा हाथ नहीं लो अम्मा जी, इस पर ना वजन मत पाना। ये सब्जी खा लेने भूल गई। हाँ स्वाद ही चटनी मैं तो खा लेना, छोटू फुल्का बनाया ले। आज अम्मा जी ने ना खुद से एक फुल्का मांगा, नहीं तो अम्मा जी कभी भी खाना नहीं मांगते हैं। चटनी मिली है ना आज अम्मा जी को, लेके आएंगे तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे खा लिया अम्मा जी ने चटाका लगा लिया है। ये सारे खाने करें इजर के नहीं चूसी ले जरूर। तो गाइस छुट्टी होने वाली है, इसलिए बहन जी रेडी होने लग पड़े घर के लिए। तू मैं भी लगा लेती हूँ। फैमिली साथ साथ में ना सफाई भी पैकिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी कभी भी आ जाएंगे। 3:30 हो गए, वो ना 3 बजे निकल गए थे, 3 बजे से पहले ही निकल गए थे घर से। तो यहाँ पे जोड़ बुझ को पैक हो रहा है। अम्मा जी भी एक्साइटेड है और जाने के लिए, थोड़ा ही बचा, जल्दी करो बहन जी। तो गाइस आ गए ताऊ जी भी, अब चलते हैं घर। बहन जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अम्मा जी को भी अच्छा लग रहा है। चल पड़ना अब हमने भी क्या करने था पूरे कौन क्या बोल रहे हैं अम्मा जी? अम्मा जी बोल रहे हैं एक जबरिया आई है, बोले हाँ
पर वो सोई है, उन अम्मा जी को बोल रहे हैं, पर वो सोई है तो जीजू जी बोल रहे हैं कि गप्पे मारनी है। मैं मेरे पास है ही नहीं तो गप्पे कैसे मार दी। मैंने कहा साथ में तो है दोनों। यूट्यूब फैमिली चल पड़ा हम घर। कल जब हम अम्मा जी को लेके आए तो वो तो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज ठीक है तो चल रहे हैं अच्छे से। इतनी दूर से आए, ऊपर से सिर्फ एक बार ब्रेक लिया तब से चल ही रही हैं। सलाट नहीं पर सलाट नहीं। सभी पूछ रहे थे कि अम्मा जी को क्या हुआ है, तो अम्मा जी को बस बोलते थे कि भूख नहीं लगती है, कमजोरी तो से। इस वजह से। हाँ, खाना नहीं खा रहे थे तो कमजोरी तो आएगी। तो बस ऐसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, उन्होंने दवाइयाँ दी, ठीक है अब। अम्मा जी के लायक क्या है? अम्मा जी के खोल दी धुप्पा पे का ना सामणिया। अरे ना अरे ना इस लुआई पकड़ा ब्रेक लकी अम्मा थी हम आया मिलने के लिए। मिलना है जी। चाचा डालने ते तू क्या लग रहा करना रास्ते में आ रहा है। अरे ब्रेक करा दिया। फैमिली अभी टाइम 7:30 हो गए ना, और हम नहा धोकर फ्रेश हो गए, और अभी ना चलते हैं मुन्नू के पास। वैसे ऐसे नहीं जा सकते थे हम ना, हॉस्पिटल से आए फिर ऐसे चले जाना मुन्नू के पास तो ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने सोचा नहाना तो वैसे भी था हमने, इतनी गर्मी थी। तो चलो बहन जी चलते हैं ऊपर। चाल का 3 महीने है थोड़े चलदी है नहाया अभी मुन्नू। फेरी ठीक कितना फर्क लगा आती अम्मा च? पहले तो ज्यादा ना, बहुत फर्क पड़ा। अम्मा ऐसे इशारा करते थे नहीं तो बोलते थोड़े। नहीं बोल दे तब तेरा ही। तो गाइस मेरी ड्यूटी लगी अम्मा जी को खाना खिलाने की। मासी जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं अंदर, और मम्मी जी के साथ खाना खाने चले गए। तो अम्मा जी के साथ भी तो बैठना है, इसलिए मैं बैठी हूँ। और बहन जी और आती भी चले गए खाना खाने के लिए। हवा जरा भी नहीं चली है और आज बस बोलती है बाहर बैठो हवा में, पर हवा चलती नहीं है, जरा भी गर्मी है। अभी तो चलो थोड़ा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, इस वजह से थोड़ा है फ़र्क, पर 1-2 दिन में फिर से वैसी गर्मी हो जाएगी।